नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो दर्शकों, मैं आप शनि ग्रह के बारे में और बातें बताने जा रहा हूं। ज्ञान की बातें हैं सभी, ताकि हम आपस में मिलजुल कर शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के बारे में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, वो हम दूर कर सकें। हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। तो दर्शकों, शनि ग्रह स्वयं नहीं आते हैं, शनि देव को हम बुलाते हैं, हम, क्योंकि कर्मों का हिसाब श्री शनिदेव महाराज ने लेना है। उनके पास वरदान है कि जैसा जो इंसान कर्म करेगा वैसा ही शनिदेव महाराज हमें फल देंगे। वो तो हमें भोगना ही है। अगर बुरे कार्य करते हैं तो बुरा फल मिलेगा, अगर अच्छा करते हैं तो शनि ग्रह के न्यारे ब्यारे न्यारे सब कुछ होते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जब लेते हैं तो कुछ नहीं रहने देते फिर से, क्योंकि हमारे कर्म है, वो उनके नहीं है। उन्होंने किया था, माथा पर प्रहार किया था, उन्हें अशुभ फल की प्राप्ति हो गई। तो हमें बचना चाहिए। स्वयं शनि ग्रह नहीं बच सके, शनिदेव महाराज नहीं बच सके, तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करिएगा। बुरे कार्य हम करते हैं, दोष देते हैं श्री शनिदेव महाराज को। शनि आ गया, जब वो देते हैं तब नहीं कहते हैं हम लोग। जब पैसे गिनते हैं, नोट आते हैं, धन दौलत आता है, खूब आता है, यही देते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। जिस मकान में हम रहते हैं अपने परिवार के साथ, वो किसकी देन है आपको पता है? शनिदेव महाराज की। जिस वाहन में हम सवारी करते हैं, कुछ ही घंटों में हम चुटकी भर में ही ये स्थान से दूसरे स्थान पर देश विदेश पहुंच जाते हैं, वो भी श्री शनिदेव महाराज की देन है। ऐसे हमारे व्यापार हैं। लोहा कहां नहीं है ये बताइए? लोहे का, स्टील का जो वर्क है कहां नहीं है? किसी काम का, जो भी काम करे, कितना काम करो, कहीं करो, लोहा तो है ही है। वो शनिदेव की तो धातु है। चलिए, शनि ग्रह इतने बुरे हैं, शनिदेव इतने बुरे हैं, मान लिया शनिदेव बुरे हैं। उन्हीं के दिए हुए हमारे शरीर में अंग हैं, उनको भी निकाल दीजिए। शनि ग्रह इतने बुरे हैं तो आपको बताता हूं क्या क्या अंग हैं, उनके दिन है, जिनके बिना हम, शरीर ही हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म बस। सबसे पहले जिन आंखों से हम देखते हैं, ये सुंदर सृष्टि देखते हैं, सुंदर नजारे देखते हैं, किसी को देखकर पुकारते हैं, ये दृष्टि जो है, रोशनी है, ये भगवान सूर्य देव की देन है। लेकिन जो ये पलकें हैं, पलकें जो झपकाते हैं और जो हमें देखने में सहूलत प्रदान करती हैं, अगर पलकें ही ना होती क्या हम देख पाते? ऐसे रहती हैं, बिल्कुल ऐसे। और रात को इन्हीं पलकों को हम बंद करके बड़ी ही आराम की नींद सोते हैं। दिन भर में हम इतना कार्य करते हैं, भाग दौड़ रहती है, यही पलकों के सहारे हम बंद करके आराम की निंद्रा सोते हैं। बड़ी सुखमय नींद आती है इनको बंद करके। ये श्री शनिदेव महाराज की देन। और जो हमारा एक मुख्य पार्ट, पेट, जो भी मुख से खाते हैं सीधा पेट में जाता है। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे पेट के सहारे चले हुए सारे, उसका संचालन पेट करता है। जो खाते हैं तो हर एक चीज को शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो पेट के थ्रू जाती है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, पेट में जाता है, पेट आके डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो श्री शनिदेव महाराज की देन है। अगर शनिदेव इतने बुरे, जो पेट भी काट के फेंक दीजिए। जिन टांगों से हम चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, अगर ये टांगे ही ना होती, इनको शक्ति कौन दे रहा है? टांगे भी चलती हैं
तो वहां भी सेल्फ लगे हुए हैं ना, जो भी आप बैटरी ऑन करो, कुछ भी करो। स्कूटर है, पेट्रोल डलाएंगे, वो शक्ति है स्कूटर की मेन। अगर पेट्रोल ही नहीं है, स्कूटर नहीं चलेगा। ये हमारी पिंडलियां, ये सेल्स हैं, एक तरह से हमारी टांगों को शक्ति देते हैं, चलने की एनर्जी देते हैं। ये श्री शनिदेव महाराज की देन है। तो शनिदेव कहां बुरे हुए? अगर बुरे हैं तो हम अपने पार्ट्स को भी निकाल दीजिए, इनको भी मारो पीटो। हमें बचना है उन हर एक बुरे कार्य से जो हम करते हैं, जानबूझकर भी करते हैं या अनजाने से भी होते हैं। चलो अनजाने की तो शनिदेव महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शनिदेव महाराज, जो अनजाने से हमसे कोई पाप दुष्ट कर्म हुए हैं वो हमें माफी दे दीजिए, वो दे सकते हैं। बहुत दयावान है हमारे शनिदेव महाराज, लेकिन न्याय प्रिय भी हैं जी, न्यायाधीश हैं, इनके वरदान है इनके पास। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। चलिए वरदान कैसे मिला मैं आपको बता दूं। चलिए एक बात बता दूं पहले कि हम दुष्कर्म करते हैं। यह कहानी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शनिदेव महाराज की वरदान की, कि उन्होंने तो भगवान शिव बोले को भी नहीं बख्शा था। हम किस खेत की मूली हैं, हम तो एक प्राणी हैं, कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वरदान दिया था उन पर ही वार कर दिया था शनिदेव महाराज ने। वो भी कोई कहानी रही होगी, कोई कर्म होगा ऐसा। बुरे कार्य हम करते हैं, दुष्कर्म हम करते हैं, मांस मछली अंडे का सेवन हम करते हैं, चोरी डकैती हम करते हैं, जुआ सट्टा हम खेलते हैं, जितने बुरे कार्य हम करते हैं दोष देते हैं शनिदेव महाराज को। माता पिता की सेवा हम नहीं करते, तो शनिदेव अशुभ क्यों नहीं होगी, आप पर शुभ प्रभाव क्यों नहीं देंगे। और तो और बहुत सारे प्राणी कहते मेरे पास भी जलपति लेके आते, मैं कहता श्राप मत पीजिएगा। अरे वर्मा जी, ये जीवन किस लिए है? आप तो कहोगे आप नहीं पीते हो, आप मांस मछली नहीं करते हो। इंसान जीवन क्या पता मिलना कि नहीं मिलना, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। कईयों की कुंडली ऐसी होती है कि वो सारे गलत कार्य करते हैं, दूसरी स्त्रियों पर नजर डालते हैं। कई स्त्रियों की कुंडली भी ऐसी आती है, दूसरे पतियों पर नजर रखती हैं। इससे शनिदेव और अशुभ होते हैं। पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध कायम करने से शनिदेव की चपेट जो बजती है वो देखने लायक होती है। ये बता दूं आपको मैं, ये दुष्कर्म छोड़ दीजिएगा जो भी करते हैं। ऐसा सब नहीं करते हैं, कुछ प्राणी होते हैं, कुछ परसेंटेज है। शादी की हुई है, पति है घर में, पत्नी है घर में, बाहर मुंह मारते फिरते हैं। तो क्या शनिदेव छोड़ देंगे आपको? जी नहीं छोड़ेंगे। ये पक्का आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हर एक बुरे कार्यक्रम का शनिदेव महाराज ने हिसाब लेना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं। समझिएगा, आपके सब कुछ कर सकते हैं हम, अच्छे कार्य करिएगा ताकि शनि ग्रह जो है वो मजबूर हो जाए हमें धन दौलत शोहरत देने को। हम अपनी असीम कृपा बरसाने पर वो मजबूर कर दीजिए शनिदेव महाराज को। हम कर सकते हैं। क्यों मजबूर करते हैं? कि वो हमें दंड दें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो दर्शकों, चलिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं। एक बार भगवान शिव बोले ने भगवान श्री गणपति जी के अपने पुत्र के जन्म दिवस पर सभी देवी देवताओं को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। सभी देवी देवता आए वहां पर, सबने श्री गणपति जी को आशीर्वाद दिया।